तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जहां एक फाइनल एग्जाम मतलब सिर्फ ग्रेड्स का खेल नहीं बल्कि सीधे सीधे जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। ये कोई मामूली टेस्ट नहीं है, जी नहीं। ये एक ऐसा इम्तिहान है जो इंसानियत की सारी हदों को परख कर रख देता है। जरा सोच कर देखिए, आप एक फिलॉसफी की क्लास में बैठे हैं और आपका फाइनल एग्जाम ये तय करने वाला है कि एक न्यूक्लियर हमले के बाद इस दुनिया में कौन बचेगा और कौन नहीं, किसे मिलेगा जीने का हक। तो कहानी शुरू होती है 21 स्टूडेंट्स की एक क्लास से, जहां उनके प्रोफेसर, जिनका नाम है जिमित, उनके सामने एक ऐसा थॉट एक्सपेरिमेंट रखते हैं, एक ऐसा दिमागी खेल जो उनकी सोच को सच में झकझोर कर रख देने वाला है। अब देखिए, नियम बिल्कुल साफ हैं, लेकिन उतने ही क्रूर भी। पहला, परमाणु बम गिर रहे हैं। दूसरा, एक बंकर है लेकिन उसमें जगह सिर्फ 10 लोगों की है। तीसरा, इस ग्रुप को पूरे 1 साल तक उस बंकर में जिंदा रहना है। और चौथा और सबसे बड़ा लक्ष्य, मानव जाति को फिर से बसाना है। तो अब इन छात्रों को चुनना है कि उनमें से कौन इतना कीमती है कि इंसानियत को बचा सके। तो जो पहला फैसला लिया जाना है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर आधारित है, किसी व्यक्ति का पेशा। मतलब इस पहले राउंड में सिर्फ वही बचेगा जिसके पास कोई प्रैक्टिकल स्किल हो, कोई ऐसा हुनर जो दुनिया को फिर से बनाने के काम आ सके। और बस पहली कोशिश शुरू हो जाती है। इस राउंड में क्लास पूरी तरह से ठंडे सख्त लॉजिक का इस्तेमाल करती है। यहां इमोशंस के लिए, भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। और फैसले बहुत बेरहमी से लिए जाते हैं। एक किसान जेम्स, एक इंजीनियर पेट्रा, इनको तो चुन लिया जाता है, लेकिन एक कवि को, उसे बेकार समझकर प्रोफेसर सबके सामने एक तरह से उसे गोली मार देते हैं। अब प्रोफेसर की ये क्रूरता देखकर जो 10 लोग चुने गए हैं वो बुरी तरह डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि प्रोफेसर खुद एक खतरा है। और जानते वो क्या करते हैं? वो अपने ही टीचर को धोखा देकर बंकर से बाहर लॉक कर देते। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जिमित बाहर रेडिएशन से मरते मरते एक ऐसा राज खोलता है जो उन स्टूडेंट्स के पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो बताता है, बाहर निकलने का कोड वो तो सिर्फ मुझे पता है। पूरा 1 साल बीत जाता है। बंकर के अंदर हवा धीरे धीरे खत्म होने लगती है और वो ग्रुप जिसे सबसे काबिल, सबसे लॉजिकल समझकर चुना गया था, वो अपनी ही बनाई कब्र में फंसकर दम तोड़ देता है। पहली कोशिश पूरी तरह फेल। तो पहले राउंड की नाकामी के बाद अब बारी आती है दूसरे राउंड की। और इस बार प्रोफेसर जिमिट इस खेल को और भी कहीं ज्यादा मुश्किल बनाने वाला है। देखिए, अब बात सिर्फ किसी के काम या हुनर की नहीं रह गई है। इस बार हर स्टूडेंट के कुछ गहरे छिपे हुए राज भी सामने आते हैं और ये राज पूरे के पूरे गेम को ही बदल कर रख देते हैं। जैसे कि पता चलता है कि एक डॉक्टर को जानलेवा वायरस है, जो किसान है जेम्स, उसके बारे में पता चलता है कि वो गे है। और कलाकारों को तो खैर इस बार भी बाहर ही रखा जाता है। इन राजों के खुलते ही ना क्लास में अविश्वास का माहौल बन जाता है। डॉक्टर को फौरन बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और लोगों के मन में जो छुपे हुए भेदभाव थे वो भी अब बाहर आने लगते हैं। और बंकर के अंदर जिमित का कंट्रोल और भी बढ़ जाता है। वो बचे हुए लोगों पर दबाव डालता है कि वो बच्चे पैदा करने के लिए जोड़े बनाएं ताकि इंसानियत आगे बढ़ सके। वो खुद तय करने लगता है कि कौन किसके साथ रहेगा। जाहिर है, जब एक स्टूडेंट इस बात का विरोध करता है तो हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं। और फिर एक झगड़े के दौरान बंकर का दरवाजा गलती से खुल जाता है। जहरीला रेडिएशन अंदर भर जाता है और सबके सब मारे जाते हैं। एक बार फिर दूसरी कोशिश भी पूरी तरह से नाकाम। अब वापस क्लासरूम में माहौल बहुत ही निराशा से भरा हुआ है। 2 कोशिशें और दोनों नाकाम। सब हार मान चुके हैं। लेकिन तभी क्लास की सबसे होशियार स्टूडेंट पेट्रा खड़ी होती है और बस एक आखिरी मौके की मांग करती है। वो कहती है, इस बार फैसला मैं करूंगी कि कौन अंदर जाएगा। इस बार पेट्रा कमान अपने हाथों में ले लेती है और वो इस खेल के नियमों को अपनी सोच से पूरी तरह से बदलने वाली है। और उसके जो फैसले होते हैं वो सबको सच में हैरान कर देते हैं। वो चुनती है एक कवि को, एक ओपेरा सिंगर को, एक फैशन डिजाइनर, यहां तक कि एक आइसक्रीम बनाने वाले को भी। मतलब वो उन सबको चुनती है जिन्हें पहले गैर जरूरी मानकर बाहर कर दिया गया था। उसका तर्क बहुत सीधा है कि ऐसे जीने का भी क्या फायदा अगर उस जिंदगी में कला, संगीत और खुशी के लिए ही कोई जगह ना हो। और पेट्रा सिर्फ सोच से ही आगे नहीं है, वो चालाकी में भी प्रोफेसर को मात दे देती है। वो उसे गले लगाने के बहाने बड़ी सफाई से उसकी बंदूक निकाल लेती है और ये भी बताती है कि उसे बंकर से बाहर निकलने का कोड पता है, जो उसने पिछले राउंड में याद कर लिया था।
और इस बार पेट्रा का चुना हुआ ग्रुप बंकर में सिर्फ जिंदा नहीं रहता, वो असल में एक खुशहाल जिंदगी जीता है। वो अपना पूरा 1 साल कविता, संगीत और कला के साथ गुजारते हैं। और जब 1 साल बाद वो बंकर से बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके द्वीप पर तो कभी कोई बम गिरा ही नहीं था। पेट्रा की रणनीति सफल हुई, उन्होंने एक जीने लायक जिंदगी बनाई और अंत में वो वैसी भी बच गए। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे ही क्लास खत्म होने वाली होती है, एक आखिरी सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है, जो ये बताता है कि ये पूरा का पूरा खेल असल में वो था ही नहीं जो दिख रहा था। और सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि प्रोफेसर जिमित का पेट्रा के साथ अफेयर था, लेकिन पेट्रा क्लास के ही एक दूसरे स्टूडेंट जेम्स से प्यार करती थी। तो जिमित ने इस पूरे खेल का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर जेम्स को सबके सामने नीचा दिखा सके। ये कोई फिलॉसफी का सबक नहीं था, ये प्रोफेसर का एक क्रूर निजी बदला था। आखिर में पेट्रा जिमित को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। जिमित अपने ऑफिस में अकेला रह जाता है और फिर हमें उसके ऑफिस से एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। उसका क्या हुआ, ये एक सवाल बनकर रह जाता है। तो ये जो आखिरी खुलासा है, ये हमारे देखे हुए हर सीन को एक नया मतलब दे जाता है और एक सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है कि इस पूरी परीक्षा के पीछे का असली मकसद आखिर था क्या? क्या ये वाकई फिलॉसफी का कोई पार्ट था, या ये सब कुछ सिर्फ एक इंसान का निजी बदला था?